हेलो गाइस, वेलकम टू अनकही मोहब्बत। सो गाइस, आप लोग तो बताते ही नहीं हो स्टोरी कैसी है, आपको अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है। चलिए ठीक है, इतना ही बता दीजिए आप सब कैसे हैं। कमेंट्स करके जल्दी से बता दीजिए। और जिन्हें स्टोरी पसंद आ रही है वो स्टोरी को लाइक करिए, और जिन्हें नहीं आ रही है वो डिसलाइक करिए, पर करिए तो कुछ तो करिए। और बताइए भी अपने कमेंट्स में, ओपिनियन भी दीजिए। और चलिए पढ़ते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। पिछले पार्ट में आपने सुना कि अपूर्वा जो है वो अपना रुमाल आराधना को देकर वहाँ से चली जाती है, और आराधना वहीं खड़े रहकर अपूर्वा के बारे में सोच रही होती है। तो आइए सुनते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। तो नेहा जो है वो आराधना को आवाज़ लगाती है और कहती है, ख्वाबों की मल्लिका, अगर आपके दिन के सपने ख़त्म हो गए हों तो हम घर की ओर प्रस्थान करें। तभी जो है आराधना वो नेहा को हल्का सा सर पे मारती है और कहती है, कोई भी बात तो सीधे तरीके से नहीं बोल सकती ना, हाँ तेरी आदत ही नहीं है। तो कहती चलो ठीक है, अब हम लोग घर चले। और वो दोनों वहाँ से घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद अपना बैग वगैरह रखने के बाद ये दोनों फ्रेश होकर बैठ जाते हैं। फिर नेहा कहती है आराधना से, यार तेरा तो सही है ना, आते ही बीए बन गई और तेरा मानो इंक्रीमेंट भी हुआ है। तो लेकिन ध्यान से रहना, मैम नहीं, वो गुस्से की दुकान है दुकान। तो आराधना कहती है, तो फिर से शुरू हो गई क्या यार, हमेशा वो ऐसी हैं वो वैसी हैं। मुझे नहीं लगता वो वैसी हैं, तुम गलत बोल रही हो। तो नेहा कहती है, तू खुद को देख रही है, तू उनको लेकर मुझसे लड़ाई कर रही है। तो आराधना कहती है, मैं लड़ाई नहीं कर रही, बस बता रही हूँ, उनका कोई साइड नहीं ले रही। बस ये कह रही हूँ कि जो तुम लोग सोचते हो वो गलत है, तो उन्हें गलत समझ रही है। नेहा कहती है, छोड़, हम क्या उनको लेके बात कर रहे हैं, उनका टॉपिक ख़त्म करते हैं। चल बता, खाने में क्या खाएगी। तो आराधना कहती है, कुछ भी ऑर्डर कर लो जो तुम्हें खाना हो। तो नेहा अपने हिसाब से खाना ऑर्डर करती है, और फिर ये लोग का खाना भी आ जाता है। खाना खाने के बाद जो है ये दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। नेहा तो सो जाती है, लेकिन आराधना के माइंड में तो एक ही बात चल रही होती है। एक तरफ नेहा की बातें और एक तरफ अपूर्वा का आज का बिहेवियर, दोनों ही आराधना के माइंड में चल रहा होता है। वो सोच रही होती है कि क्या हो रहा है, ये मैम का नेचर एक्चुअली में कैसा है, कैसा है इनका नेचर, क्या ये लोग सही कहते हैं, या क्या वो सच में अच्छी हैं, या सच में ऐसा लोग क्यों कहते हैं। तो वह ऐसा सोचते सोचते सो जाती है। और इधर हम देखते हैं अपूर्वा जो है वो अपने घर पे होती है। वो ज़्यादा ना किसी से बात करती थी, ना ही किसी से घुलती मिलती थी। अपूर्वा के लिए बस उसका काम इम्पोर्टेंट था, एंड वो रात के 2 बजे होते हैं तब भी अपना काम ही कर रही होती है। अब अपूर्वा एक्चुअली में इतनी वर्कहॉलिक पर्सन होती भी है, या फिर वो अपना ध्यान भटकाने के लिए खुद को काम में बिजी करके रखे होता है उसने। अब ये तो अपूर्वा ही जाने, हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। तो बढ़ते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। इनकी ये रात ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो है नेहा और आराधना दोनों लोग ऑफिस में पहुंचते हैं, और ऑफिस जाते हैं। ऑफिस जाने पे नेहा आराधना को बोलती है, चलो मैडम, आपको जाना वहाँ है, हमें जाना यहाँ है, तो आप जाइए मैम के केबिन में, हम तो चले अपने डेस्क पे। ऑल द बेस्ट, भगवान तुम्हें बॉस को झेलने की हिम्मत दे, बाय बाय। आराधना इससे पहले कुछ बोले नेहा वहाँ से ये सारी बातें बोल के चली जाती है।
अपनी डेस्क की तरफ वहाँ से चली जाती है। आराधना भी फिर अपूर्वा के कैबिन की तरफ जाती है और वो एक गहरी सांस लेती है और सीधा कैबिन में जाती है। अब आराधना को लगता था कि अपूर्वा तो बॉस है इस कंपनी की, तो वो तो इतनी जल्दी नहीं आई होगी, इसलिए वो बिना नॉक किए ही अंदर गई होती है। तब वो देखती है अपूर्वा को। अपूर्वा तो सामने ही बैठी है। अपूर्वा आराधना की तरफ बिना देखे ही कहती है, फर्स्ट तो आप बिना नॉक किए ही अंदर आ गई हैं, एंड सेकेंड थिंग, आप 1 मिनट 29 सेकेंड्स लेट हैं, तो कल से नॉक करना और टाइम पे आना ना भूलें। तो आराधना कहती है, मैम सॉरी। वो अपूर्वा उसकी बात काटते हुए कहती है, स्टॉप, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, कल से ध्यान रखिए। अभी बिना टाइम वेस्ट करे अपना काम करिए। आराधना उसे एक फ़ाइल देती है और बोलती है, ये अकाउंट की फ़ाइल है, इसमें लास्ट मंथ की डिटेल्स चेक करके एक रिपोर्ट बना के मुझे दे दीजिए। तो आराधना फ़ाइल लेती है और वहीं खड़े रहकर जो है फ़ाइल देख रही होती है। अपूर्वा देखती है कि ये 30 मिनट से एक जगह खड़ी होकर ही काम कर रही है। तो अपूर्वा उसे कहती है, आप दिन भर खड़े रहकर ही काम करेंगी, वहाँ बैठिए और वहाँ बैठ के ही काम करिए। तो आराधना बैठ जाती है और फाइल देख रही होती है। ये दोनों अपना अपना काम कर रहे होते हैं। काम करते करते इनका लंच टाइम हो जाता है। अपूर्वा देखती है कि आराधना फाइल ही देख रही है, तो वो कहती है आराधना से, आपको लंच नहीं करना है? तो आराधना कहती है, ये फ़ाइल कंप्लीट हो जाए देन कर लूँगी। तो अपूर्वा बोलती है, जाइए लंच कर लीजिए, फ़ाइल आके करिएगा। काम करना इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन पहले खुद का फिट रहना इम्पोर्टेंट होता है। सो जाइए और लंच करिए। आराधना जाती है वहाँ से लंच करने के लिए। वो कैफ़ेटेरिया में जाती है, वहाँ उसे नेहा और गौरव मिलते हैं। तो वो लोग उससे कहते हैं, आइए आइए मैडम, कैसा लग रहा है मैम के साथ काम करके? तो आराधना कहती है, ठीक है, थोड़ा लेट हो गई थी और बिना नॉक करे ही कैबिन में गई थी। मैम पहले से ही कैबिन में बैठी थी और मुझे पता नहीं था, तो थोड़ा गुस्सा किया उन्होंने और फिर काम ही कर रही थी मैं। तो नेहा कहती है, अब समझ आया बेटा, मैंने कहा था ना वो बहुत गुस्से वाली है। तो गौरव भी कहता है, यार ये पैसे वाले लोग होते ही ऐसे हैं, इन्हें गुरूर होता है, ये भी एटीट्यूड की दुकान है। तो आराधना नेहा और गौरव को बोलती है, जाने दो गाइस, उनसे हमें क्या, हमें बस अपने काम से मतलब है, चलो लंच कर लेते हैं। तो नेहा कहती, हाँ चल लंच कर लेते हैं, फिर इन मैडम को अगेन सिर के मुंह में भी तो जाना है। तो इस बात पे गौरव हंसने लगता है और ये तीनों भी अपना लंच करने लग जाते हैं। लंच के बाद आराधना फिर अपूर्वा के कैबिन में बाहर जाती है और नॉक करती है। तो अपूर्वा कहती है, यस कम इन। तो आराधना अंदर जाती है और वहाँ बैठ के अपना काम कर रही होती है। वो देखती है अपूर्वा अपना ही काम कर रही है। अपूर्वा जो है एक फ़ाइल पकड़े होती है, वो वही मेन फाइल पढ़ते पढ़ते थोड़ा वॉक कर रही होती है। तो आराधना भी खड़ी हो जाती है। अपूर्वा उसे हाथ से बैठने का इशारा करती है। अपूर्वा अपना काम कर रही होती है और आराधना अपना। ऐसे ही इनका ये दिन भी ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही इनके 2 से 4 दिन निकल जाते हैं। सबकी अपनी अपनी लाइफ जो है वो चल रही होती है। एक दिन जो है आराधना लेट आने वाली होती है ऑफिस, तो उसने पहले से ही अपूर्वा को इन्फॉर्म कर दिया होता है और अपने पहुंचने का टाइम बता दिया होता है।
तो अपूर्वा पहले गई होती है ऑफिस। वो अपने केबिन में बैठी होती है। उसके केबिन में जो है जानवी जाती है और अपूर्वा के केबिन में एक सोफ़ा होता है जिस पे अपूर्वा बैठी होती है और जानवी उसके सामने खड़ी होती है और ये लोग कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी आराधना आती है। उसने जो टाइम अपूर्वा को बताया होता है उससे वो 10 मिनट लेट आती है, तो वो बहुत जल्दी में होती है और जल्दी जल्दी में जो आराधना केबिन का डोर ओपन करती है और जो हमारी जानवी होती है वो तो डोर के पीछे ही खड़ी होती है। पर ये बात अपूर्वा को नहीं पता होती। तो जैसे ही उसको धक्का लगता है वो जाके अपूर्वा के ऊपर गिर जाती है। अब ये चीज़ आराधना को नहीं पता होती कि जानवी डोर के पीछे है। तो वो जब अंदर आती है तो देखती है अपूर्वा की गोदी में जानवी बैठी है और वो उन दोनों को देखने लग जाती है। अपूर्वा जानवी को हटने के लिए कहती है और दोनों भी खड़े हो जाते हैं। तभी अपूर्वा जो है आराधना के पास जाती है और कहती है, आप नॉक करके क्यों नहीं आती हैं? आराधना का ध्यान तो अपूर्वा की बातों पे होता ही नहीं है। वो तो यही सोच रही होती है कि ये दोनों कर क्या रहे थे। तो अपूर्वा उसके सामने जो है क्लैप करती है। तो आराधना देखती है अपूर्वा की तरफ। अपूर्वा कहती है, आप एक तो लेट आई हैं, ऊपर से बिना नॉक किए सीधा केबिन में आई हैं और अभी यहाँ आके कहीं और माइंड चला रही हैं। तो आराधना कहती है, मैम सॉरी वो जल्दी में थी तो गलती से उतने में ही। जानवी कहती है, रिलैक्स, होता है, इंसान है, हो जाता है, उतना मत चिल्लाओ, तुम करो अपना काम, मैं बाद में आती हूँ। इतना कहकर जो है जानवी वहाँ से चली जाती है। अपूर्वा देखती आराधना को तो आराधना अभी भी सेम जगह खड़ी होती है। तो अपूर्वा कहती है, काम नहीं करना या यहीं पे अपने सपने देखने हैं? तो आराधना कहती है, हाँ मैम, और अपना काम करने लग जाती है। आराधना का ध्यान अपने काम में नहीं होता। वो सोच रही होती है जो भी उसने देखा होता है। फिर वो खुद को झटकती है और खुद से ही कहती है, मुझे क्या, मैं अपने अपने काम में फोकस करूँगी, उन लोगों का कुछ भी हो, और जो है फुल फोकस के साथ काम करने लग जाती है। काम करते करते इनका लंच टाइम होता है। तो आराधना जाती है कैफेटेरिया। वहाँ जाके भी उसके माइंड में वही चीज़ चल रही होती है। तो नेहा आती है और पीछे से उसे हल्का सा टपली मारती है और कहती है, आज क्या मैडम ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया क्या, जो इतना सोच रही है, सोच में डूबी हुई है? तो आराधना कहती है, नहीं, वो क्यों डांटेंगी, ना ही उन्होंने गुस्सा किया। तो नेहा कहती है, फिर क्यों मूड ऐसा है? तो आराधना कहती है, कुछ नहीं, जाने दो, चलो लंच करते हैं। तो नेहा कहती है, बताना यार क्या हुआ, आई मेरा बेस्ट बडी, तू मुझे नहीं बताएगी तो कैसे बताएगी? तो आराधना कहती है, एक बात पूछूं? तो नेहा कहती है, हाँ ना, बोलना, क्या हुआ? तो आराधना कहती है, अपूर्वा मैम और जानवी मैम का कोई रिश्ता है क्या? नेहा कहती है, क्या मतलब? तो नेहा को आराधना वो सारी चीज़ें बताती है जो भी अपूर्वा के केबिन में हुई थी। तो नेहा खाना खाते खाते रुक जाती है। उसके हाथ में स्पून होता है, उसे वहीं पटकती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी आराधना कहती है, कहाँ जा रही है? तो नेहा कहती है, आती हूँ। आराधना बोलती है,
खाना तो खा लो नेहा। कहती है तुम खा लो और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। आराधना कहती है आज का दिन ही अजीब है, पहले वो मैम और अब ये, पता नहीं सबको हुआ क्या है, अलग ही चल रहा है। और वो अपना खाना खाने लगती है। नेहा वहाँ से गुस्से में जानवी के केबिन में जाती है और जाते ही सीधा उसकी कॉलर पकड़ती है। अभी देखते हैं गाइस नेक्स्ट पार्ट में होता क्या है, नेहा क्यों इतने गुस्से में है, वो तो कल पता चलेगा। तो आपसे मिलते हैं कल, स्टोरी भी आएगी कल। आप कहीं मत जाइएगा और कमेंट्स करते जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, रू साइनिंग ऑफ।